इंदौर में संपन्न हुई तृतीय सामाजिक चिंतन बैठक, युवाओं ने दिया संगठन और सकारात्मकता का संदेश। माता अहिल्या की नगरी इंदौर में श्रीमती भावना सुरेश साहू के नेतृत्व में 5 सकल समाज की तृतीय सामाजिक चिंतन बैठक का भव्य आयोजन किया गया। इस बैठक में मध्य प्रदेश के कई जिलों और अन्य राज्यों से साहू समाज के पदाधिकारी, मातृशक्ति और बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। कार्यक्रम में बैतूल के पारहड़ से आए युवा रविंद्र राठौर ने विश्व सहायता दिवस अभियान और महासंगठन के निर्माण का सुझाव दिया। वहीं घोड़ा डोंगरी के युवा विचारक हेमंत साहू ने ग्रामीण स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक युवाओं को जोड़ने और पिछड़ा शब्द की जगह समाज में सकारात्मक सोच अपनाने पर जोर दिया। बैठक में समाज की एकता, शिक्षा के प्रसार और युवाओं की भागीदारी जैसे विषयों पर चर्चा हुई। पूरे उत्साह और गरिमा के साथ संपन्न हुए कार्यक्रम में वरिष्ठों के मार्गदर्शन और युवा शक्ति के तालमेल से समाज के सर्वांगीण विकास का संकल्प लिया गया। बहुत से लोग होते हैं जो कि ना तो भाषण दे पाते हैं, ना तो समय दे पाते हैं, लेकिन उनकी व्यवसायिक मान्यता के कारण वो अपना धन देते हैं। आप भी समझिए, जैसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जाता है। आपके मालवा क्षेत्र में दाल बाटी चूरमा फेमस है। विश्व चूरमा दिवस भी मनाया जाता है 13 जुलाई को विश्व चूरमा दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल डॉग डे मनाया जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में विश्व सहायता दिवस हमारे समाज से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत किया जाता है। इसका कॉपीराइट मैंने हासिल कर लिया ग्लोबली। यदि ये घोषित होता है तो संपूर्ण समाज का नाम पूरे विश्व में होता है। और चूंकि हमारा देश जहाँ भी दुनिया में संकट आता है, सबसे पहले हम सहायता मदद देकर पहुंचते हैं। भारत पिछले 3 वर्षों में अपने 6 पड़ोसी देशों को 32,000 करोड़ की मदद कर चुका है, जो किसी छोटी जीडीपी के बराबर है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी मोदी जी ने स्वयं अपनी अमेरिका यात्रा में कि दुनिया में जहाँ भी संकट होता है, भारत सबसे पहले मदद देकर पहुंचता है। यानी हम पूरे वर्ल्ड में इस समय फर्स्ट रिस्पॉन्ड कंट्री है, दुनिया में मदद लेकर सबसे पहले पहुंचता है। तो मैं सभी समाजजनों से कहना चाहूँगा कि आप सभी साथ दें, सहयोग दें, इस मुहिम को हम आगे बढ़ाएं, ताकि संपूर्ण विश्व में हमारे तेली समाज का नाम गौरवान्वित हो सके, हमारे देश का नाम गौरवान्वित हो सके कि भारत ने दुनिया को विश्व सहायता दिवस की अनुपम सौगात दी। धन्यवाद। जय हिंद। बोलो कर्मा मैया की। सम्मानित, मैं काफी देर से यहाँ पर सभी माजी बंधु और मातृशक्ति के उद्बोधन को और चिंतन को सुन रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छी प्रेरणा मिल रही है, क्योंकि मैं एक युवा हूँ और आज हम सभी यहाँ पर मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से यहाँ तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और प्रेरणा स्वरूप आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आपका मार्गदर्शन हम युवाओं पर अगर आप शिविर के माध्यम से करते हैं और मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में युवा संगठन इकाई जो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है, अगर उसके साथ में अगर आप करते हैं तो आपका ये चिंतन हम युवाओं के लिए आगामी दूरदर्शी सोच का एक नया परिणाम होगा, जिससे हम राजनीतिक भागीदारी, सामाजिक भागीदारी और जो हम डिमांड कर रहे हैं आज, जैसे कि आज जिस धर्मशाला में आप बैठे हैं, ये कई टाइम पहले, कई वर्षों पूर्व इनके जो पूर्वज थे उन लोगों ने सोचा था कि हमारे समाज के लिए एक नहीं, ऐसी कई धर्मशालाएं होना चाहिए जिससे हमारा समाज एकजुट हो सके। आज हम संघर्ष कर रहे हैं कि हमारा समाज एक हो जाए। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, एक ही चीज कहना चाहूंगा कि हमारा समाज पिछड़ा नहीं है, हम उसे बोल कर बहुत पिछड़ा बनाते हैं। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आज चिंतन के बाद में हमारे समाज को पिछड़ा ना बोले। यदि आप लोग चाहते हैं कि हमारा समाज भी सक्षम हो, समर्थ हो और राजनीति और युवा शक्ति अगर आगे आए तो केवल एक शब्द का प्रयोग कीजिए, क्योंकि एक सकारात्मक शब्द हमारे आगे पहुंचा सकता है और युवाओं को नई ऊर्जा प्रदान करेगा। हम आप लोगों की मार्गदर्शन की आवश्यकता है, हमें आपकी साथ की आवश्यकता है। जो आप अगर हमें मार्गदर्शन देंगे और युवा शिविर जिले में यदि आप आयोजित करते हैं तो हमें उससे ऊर्जा मिलेगी और हमारा संगठन, जैसे हमारे उमेश भाई ने कहा कि हमारे संगठन की आवश्यकता है, उसके लिए हम आपके मार्गदर्शन और शिविर चिंतन की आवश्यकता है। तो प्रत्येक जिले में एक शिविर आयोजित करें, हम सभी उसमें युवा भाग लेंगे और आप जैसा मार्गदर्शन देंगे, जिस दिशा में आप युवाओं को मोड़ना चाहेंगे,
शक्ति और सामाजिक वरिष्ठ जनों के आशीर्वाद से यहाँ तक तो हम पहुँच गए, लेकिन हम युवाओं के बल पर आपका जो सपना है हम सब मिलकर पूरा करेंगे, यही मेरा विचार है। और यदि आपने इसको अगर सकारात्मक कहा और यदि आपने कहा कि हम पिछड़े हैं, तो देखिए हम पिछड़े नहीं जाएंगे, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उसे घर में जैसा बताया जाता है कि दिमाग में वही चीज घूमती रहती है। और यदि आपने अगर अपने युवा बच्चों को बताया कि हम सक्षम हैं, हम पिछड़े नहीं हैं, तो हम और 4 गुना तेजी से सिरे की तरह जंप लगाएंगे और आपके सपनों को, आपकी उम्मीदों पे हम खरा उतरेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि विभिन्न जगहों पर बहुत सारे सामाजिक संगठन हैं जो हमें सहयोग करते हैं। मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी वक्ता के रूप में डॉक्टर अजय कुमार